बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, जो कि हमारा टॉपिक था किससे रिलेटेड। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो इसी को मैं फर्दर आगे लेके जा रहा हूँ और इसके आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 8B लेक्चर है, यानी 8 लेक्चर का B पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राई क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस। तो 1.1 में आप देख रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि डिफरेंस क्या है बेस क्वांटिटीज़ के दरमियान और ड्राई क्वांटिटीज़ के दरमियान। आपने क्या करना है, 3 एग्जांपल देनी है हर एक केस में। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर से कि मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इसका आंसर देखने के लिए आप चलते हैं पेज नंबर 3 पे। तो मैं पेज नंबर 3 पे जा रहा हूँ। ये पेज नंबर 10 है। अगर आप पेज नंबर 3 निकालते हैं तो आप क्लियरली इसका आंसर वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, क्वेश्चन था आपका कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राई क्वांटिटीज़, और इनकी एग्जांपल्स दें। तो ये देखें, अब एवरीथिंग इज़ मेंशन हेयर। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स भी हैं और डेफिनेशन, और बेस की क्वांटिटीज़ की भी डेफिनेशन और एग्जांपल, और ड्राइव की भी क्वांटिटीज़ की भी डेफिनेशन और एग्जांपल्स यहाँ पे। तो आई होप दैट इस तरीके से आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपनी नीट कॉपीज़ पे। तो इसमें कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा क्वेश्चन 1.2 है एक्सरसाइज का, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। इसमें से आपने बेस यूनिट्स सेपरेट करनी है। तो ये आपने खुद लिखा हुआ है, जिस तरह डू योर सेल्फ एज ए प्रैक्टिस और नोटबुक। तो आपको आइडिया है, वो टेबल आपने पढ़ा हुआ है कि कौन से बेस यूनिट्स हैं और कौन से ड्राइव यूनिट्स हैं। तो इनमें से आपने पिक करना है कि जॉल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पियर, मीटर, केल्विन, कूलम और वाट में से कौन कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जो कि बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आपने उनको पिक करके सिर्फ वही यूनिट्स आंसर में लिखने हैं, ठीक है, सारे नहीं लिखने। उसके बाद 1.3 है दैट फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राई क्वांटिटीज़। तो ये मैं आपको याद होगा स्टूडेंट्स, क्लास में मैं आपको बता चुका था कि किस तरह बेस क्वांटिटीज़ जो है वो मिल के बनाती हैं ड्राई क्वांटिटीज़। तो स्पीड का फार्मूला मैंने आपको ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि किस तरह ड्राइव हुआ है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि स्पीड में दो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। इसी तरह वॉल्यूम में आपने बताना है कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, फोर्स में और वर्क में, ठीक है। तो ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे फर्दर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगा। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। अपनी एज, जो भी आपकी एज है, इन केस अगर आपकी एज 15 ईयर्स है तो आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान काम, आपको ये आइडिया है कि आप कितने साल के हैं, 15 साल के, तो आपने लिखना है 15 ईयर्स। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 24 आवर्स। 24 आवर्स से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। तो एक दिन साइंस में ये नहीं होता कि जिस तरह हम कहते हैं कि जी सुबह हुई है फिर रात हो गई है तो दिन ख़त्म हो गया, वो अलग होता है। साइंटिफिकली आपका एक दिन 24 घंटे का होता है, ठीक है। फिर एक दिन में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना है 60 सेकंड से। जब आप इन सारों को मल्टीप्लाई करके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। तो आपका आंसर आएगा 1.296 मल्टीप्लाई 10⁻6 अगर आपकी एज 15 ईयर्स है। उसके बाद है व्हाट रोल एस यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1.5, व्हाट रोल एसआई यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। यानी एसआई ने क्या रोल प्ले किया है साइंस के डेवलपमेंट में। सो विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific technical information। तो ये आपको याद होगा क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1960 में पेरिस में एक थ्रू आउट द वर्ल्ड जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो इकट्ठी हुई और वो इस बात पे मुत्फिक हुई कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो उस सिस्टम को फिर बाद में नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल, और उसमें जितने भी यूनिट्स हैं उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया गया। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि ये एप्लीकेबल है, ठीक है,
थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह पे ये अप्लाई हो सकता है, और साइंटिफिकल टेक्निक्स जो हैं उनको ये इजीली सॉल्व कर सकता है। कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसके यूनिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है 1.6 इंशाल्लाह हम अगली लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आई होप दैट आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह 8C लेक्चर में फ़र्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।